पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के साथ सभी व्यवस्थाओं को लेकर मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापकों के साथ शिक्षा विभाग की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामा कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे की मौजूदगी में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में दिए गए निर्देश को बताने के साथ सभी को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं और जहां कमियां हैं उन्हें सुधार किया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष आए नए आदेशों को भी बताने का काम किया। साथ ही सुरक्षा संबंधित बातें भी बताई गई और ये कहा गया कि जहां किसी चीज की कोई आवश्यकता पड़ती हो तो तुरंत बताएं, जिससे समय रहते उन व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाए। कई परीक्षा केंद्रों पर अग्निशमन से संबंधित कई समस्याएं थी, जहां पर परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों ने कहा कि हमारे परीक्षा केंद्र पर जो कमियां थी उन्हें पूरा कर लिया गया है। जांच कमेटी ने कई परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को रिपोर्ट दी है। किस परीक्षा केंद्र पर क्या समस्या है उसके आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। कमियों को दूर किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सभी शिक्षकों से ये कहा कि आपका स्थान बहुत ऊपर है और आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जो निर्देश आपको दिए गए हैं उनका आप ढंग से पालन कराएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी के दबाव में रहकर कोई कार्य ना करें। यदि आपके ऊपर मैनेजमेंट कमेटी दबाव बनाती है तो मुझे सूचना दे, मुझसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षक को बताएं। जिला विद्यालय निरीक्षक भी आपकी यदि नहीं सुनते हैं तो आप मुझे शाम 7 से 8 बजे के बीच में मेरे आवास पर आकर मुझे बता सकते हैं। मैं कमियों को दूर करूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन स्तर से जो व्यवस्थाएं पिछले वर्षों में होती आई हैं वो व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कई केंद्र व्यवस्थापकों से सवाल जवाब भी किया, जानने का प्रयास किया कि आपके परीक्षा केंद्र पर कोई समस्या तो नहीं। जहां कुछ केंद्र व्यवस्थापकों ने अपने परीक्षा केंद्रों की कुछ समस्याएं बताई। जिलाधिकारी ने कहा कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार है। आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं और चाहे कोई भी पद से कितना बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोगों का जो स्थान है वो बहुत ऊपर होता है और उस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें आचरण भी उसी तरह करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम इस तरह के चीज़ें लगातार शासन लगातार नई नई चीज़ें खोज के लाता है कि जो गड़बड़ियाँ होती हैं कैसे उनको मिट आउट किया जाए। क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है? हमें शुचितापूर्ण काम करना चाहिए। हम बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? नकल करने वाला बच्चा आगे क्या कर पाएगा? अपना भविष्य तो खराब करेगा, देश भी अधोमानक होगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो हमें कोई ऐसा कार्रवाई करने का बिल्कुल मौका मत दीजिएगा। हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, या जो भी निरंतर शासन जो नई नई चीजें ला रहा है। क्योंकि अब ये जो किसी चोर के खिलाफ कोई काम हम करें, किसी डकैत के खिलाफ कोई काम करें, ये कैसे चोरी करेगा, इसने ये रास्ता ढूंढ लिया, ये डकैत इसने ये रास्ता, इस रास्ता को ब्लॉक करना, हमको उस रास्ता को भी ब्लॉक करना। तो ये चूहा बिल्ली का खेल नहीं होना चाहिए। मतलब आप उस श्रेणी में तो नहीं है जिस श्रेणी के लिए चारों तरफ से कसा जाता है कि यार यहाँ से लीकेज होगा इसको बंद करो, यहाँ से लीकेज होगा इसको बंद करो। तो हमें अपना जो आपका जो समाज में आपका स्थान है उस स्थान को दिमाग में रखना चाहिए। हो सकता है प्रबंध तंत्र आपके साथ सहयोग ना कर रहा हो, आप चुपचाप हमें आके बता दीजिए। मैं 7 से 8 किसी भी व्यक्ति से मिलता हूँ घर पर आकर, और 10 से 12 मैं ऑफिस में मिलता हूँ। आप आके बता जाएंगे, मैं फिर आगे काम मैं कर लूँगा। होता है कई बार बहुत से ऐसे लोग जो कि पहले कहीं कुछ कारोबार कर रहे थे, उन्होंने कारोबार छोड़ दिया, कारोबार में फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने कॉलेज स्थापित कर लिया। अब उनके दिमाग में हमेशा व्यवसाय ही रहता है।
कि कैसे अधिक से अधिक पैसा है, तो फिर वो बहुत नकारात्मक चीजों में चले जाते हैं वो लोग। उसमें सहायक बिल्कुल मत बनिए आप लोग। मैं मेरा आप लोगों से बड़ा बिना अनुभव, उनमें सहायक मत बनिए। जहां पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जय साहब को बताइए, और जय साहब नहीं सुनते हैं, बाई चांस हो सकता है कि जय साहब पे भी दबाव हो, तो फिर आप हमें बताइए, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं। लेकिन परीक्षा बड़ी सुचितापूर्ण होनी चाहिए, कहीं पर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। शुरू होने वाली है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या तैयारी? मैंने यहाँ पर आज जितने भी प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापक हैं उनको बुलाया था, उनके साथ बैठक की है। उनको मैंने स्पष्ट किया है उनसे कि कहीं भी कोई अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग जितनी सख्ती करते हैं उसकी कोई ना कोई काट खोज ली जाती है। इस तरह की रेस नहीं होनी चाहिए। कम से कम जहाँ पर बच्चों का भविष्य निर्भर करता पूरा, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी हिदायत दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं होने देंगे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी किसी केंद्र पर हो। इसके अलावा मैंने स्वीप एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉलेज स्तर पर जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब होते हैं जो गठित हैं, उनको ढंग से फंक्शन किया जाए और उन बूथों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर 55 से लेकर 65% के बीच मतदान हुआ। क्योंकि 65.5% मतदान हमारे इस जनपद में लोकसभा 2019 के चुनाव में हुआ था। तो हमारा लक्ष्य है कि किसी भी बूथ पर 65% से कम मतदान ना हो, और वैसे पूरा लक्ष्य हम लोगों का है कि 75% हमारा मतदान होना चाहिए। इसमें भी मैंने उनके सहयोग की अपील की है। दूसरा, जिन कॉलेजेस में खेल के मैदान बच्चों के लिए खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मैंने पहले ही लेटर लिखा था और मैंने उनको समय दिया था कि 6 महीने के अंदर वो कहीं किसी दूसरे एंगेज कर रखा है तो उसको खेल के मैदान बच्चों की उपलब्ध कराएं। यदि वो 6 महीने की समय सीमा जब समाप्त होगी, इसके बाद मैं जांच करवाऊंगा और यदि कहीं पर भी खेल का मैदान उपलब्ध नहीं होगा तो उसकी मान्यता खारिज करने के लिए मैं कार्रवाई करूँगा।